यह कंपनी बहुत ही अजीब है क्योंकि यहाँ काम शुरू करने से पहले रोज आपको नाक से बाल उखाड़ने पड़ते हैं और अंदर से चीख निकलने के बाद ही आपकी हाजिरी सफल मानी जाती है। जैक इसी कंपनी में काम करता है और उसका काम तो उससे भी ज्यादा अजीब है। यहाँ उसे एक नन्हे बौने की परवरिश करनी होती है। वह छत लगाकर शुरुआत करता है और थोड़ी ही देर में उसके नीचे से एक लाल रंग का 1.5 फुटिया आदमी झट से बाहर निकल पड़ता है। वह पागलों की तरह अपने हाथ गोल गोल घुमाता रहता है, जिसे देख जैक फटाफट कागज कलम उठा लेता है और फटाफट उसकी हरकतों को लिखने लगता है। सब कुछ ठीक देखकर वह तुरंत बॉस को फोन करके रिपोर्ट करता है। कुछ ही देर में वह बौना फिर उछलकर बाहर आता है, लेकिन इस बार वह अपने सिर को पागलों की तरह पीटने लगता है। जैक नोट्स लेता रहता है और तुरंत सब कुछ, यहाँ तक कि उसकी हालत तक को भी बॉस को बता देता है। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजती है क्योंकि लंच को मुंह में लेने का टाइम हो गया था। जैक सैंडविच निकालता है और बड़ा सा बाइट लेकर मजे से चबाने लगता है। तभी अचानक नन्हा आदमी फिर झांकता है और इशारे से सैंडविच का एक टुकड़ा मांगता है। ये देख जैक का दिल पिघल जाता है और वह एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर उसे दे देता है, लेकिन जैसे ही वह बौना टुकड़ा छीनकर खाता है वैसे ही धप्पे से जमीन पर गिर पड़ता है और तुरंत टाई फिश हो जाता है। ये देखकर जैक घबरा जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है। वह घबराकर उस छोटे से घर को हिलाता डुलाता है, पर इसके बावजूद भी बौना वहीं जमीन पर पड़ा रहता है और हिलता तक नहीं है। अब कोई और रास्ता न देखकर जैक एक दूसरा छोटा घर उठा लाता है, मगर इस बार जब वह त्रिकोण वाला छत लगाता है तो अंदर से एक हरा बौना आदमी बाहर आ जाता है। अब जैक गुजर चुके बौने को कपड़े से ढक देता है, फिर सबूत मिटाने के लिए उसके सारे सामान को समेटकर कूड़ेदान में फेंक देता है। फिर वह मर चुके बौने को जेब में ठूंसता है और नाक से बाल तोड़कर घर जाने लगता है और मेट्रो में मौका देखकर वह मरे हुए बौने को चुपके से सीट के कुशन के नीचे सरका देता है। उधर उसका बॉस एक टूल से अपने नाक के बाल कतरने में व्यस्त था। असल में बॉस को अपनी नाक के बाल बहुत झंझट लगते थे, इसलिए उसने अपनी नाक को ही क्लॉक इन मशीन का भेज दे दिया ताकि कर्मचारी रोज फ्री में उसकी सफाई कर सके।